तो आज इंडियन पॉलिटी जो भारतीय राज्य व्यवस्था का सेकंड टॉपिक है, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र का क्वेश्चन करेंगे। इसमें टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन है सब टॉपिक वाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है जिसमें सारे UPSSC आयोग द्वारा जितने भी PY की हैं वो सब है। स्टार्ट करते हैं। 24वां क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस अधिवेशन द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, रानी की उद्घोषणा, पार्लियामेंट्री सुधार, मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार। सही आंसर ए हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को अलग कर दिया गया था। इसी के अनुसार रिजर्व बैंक की स्थापना भी करी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इसके कुछ और प्रावधान है, उसको देख लीजिए। इसमें फर्स्ट था, इस एक्ट में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त किया गया था और केंद्रीय स्तर पर स्टार्ट किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जैसे वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसे आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 जो है भारत राज्यों का संघ है। और 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 3 जो है वो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं और नामों में परिवर्तन से है। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें मौजूद थीं? 560, 570, 565, 575। सही आंसर हो जाएगा 565। सारी रियासतें मिल गई, बस जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये तीनों रियासतों में विवाद था। आगे बढ़ते। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? संघीय राज्य, अर्धसंघीय राज्य, एकात्मक राज्य, संघ राज्य। सही आंसर हो जाएगा संघ राज्य। एक है कि भारत राज्यों का संघ है, इसमें ये दिया गया। डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। इसी 2000 के समय में झारखंड को और छत्तीसगढ़ को भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1956 में। सही आंसर हो जाएगा 1956 में। सबसे पहला भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था। और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1953 में 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र को सुझाव दिया गया था। लेकिन बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्य बना और 6 संघ शासित प्रदेश बना। त्रिपुरा को कब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 1956 में, 1975 में, 1972 में, 1947 में। सही आंसर हो जाएगा 1972 में त्रिपुरा को पूरी तरीके से राज्य का दर्जा मिला है। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों के विधेयक। सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति जो है वो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता है। ब्रिटेन से क्या क्या सहायता ली गई है, क्या क्या चीज़ लिया गया है? संस्थात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। और अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जैसे वो प्रोसेस जो है उसको लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है 61 के तहत, वो भी यहीं से लिया गया है। और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, समाजवादी व्यवस्था भी। और दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड से DPSP को लिया गया है। अब तीसरा टॉपिक है इसमें प्रस्तावना। संविधान के प्रमुख भाग और सबसे पहले है प्रस्तावना। प्रस्तावना से क्वेश्चन बहुत आता है और हर एक एग्जाम में आता है। चलिए देखते हैं कि UPSSC आयोग में से जो एग्जाम कराता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं प्रस्तावना से। बहुत सारे में सिक्वेंस से पूछा जाता है, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें। स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है प्रस्तावना से, ये सप्लाई इंस्पेक्टर में आया था। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? जो हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श है वो कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए फ्रांसीसी संविधान, ग्रीक संविधान, रूसी संविधान, अमेरिकी संविधान। सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है और ये फ्रांसीसी संविधान में राज्य का आदर्श है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आमुख, प्रलेख, DPSP, संविधान की विशेषता। सही आंसर हो जाएगा आमुख। प्रस्तावना में कहते हैं कि हम भारत के लोग, ऐसे करके स्टार्ट होता है हमारा संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य किसको सुरक्षित करना है? सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को,
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने को। सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा और एकता अखंडता बनाए रखने को हमारे संविधान की मूल विशेषता को सुरक्षित करता है। मौलिक कर्तव्य जो है ये अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है ये यूएसएसआर से लिया गया है, रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य ये है कि गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुरक्षित करना और लक्ष्य प्रस्तावना का लक्ष्य उन सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, स्वधर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना, ये हमारे संविधान का पार्ट है, मूलभूत पार्ट। ये हमारा वर्ग ए और मैच करने का है। इसमें जो प्रस्तावना में कुछ वर्डिंग है उसको मैच करना है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है प्रजातांत्रिक, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष भाईचारा। मिलाते हैं इसको। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों के निर्णय में सर्वोच्च अधिकार है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है, वो चाहे जो भी अपना अपना धर्म अपना सकता है। देखते 1 का बी सही आंसर हो जाएगा सी। इसमें एक ही ऑप्शन है 1 का बी और धर्मनिरपेक्ष 2 का और का ए भाईचारा मतलब सभी को एक साथ रहना। और थ्री का डी हो जाएगा, मतलब लोगों को अपने धर्म को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है। 3 का डी है, 1 का बी है, ये इसी ऑप्शन में। देख लेते हैं एक बार सबका अर्थ देख लेते हैं। प्रभुत्व संपन्न, लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च अधिकार है। प्रजातांत्रिक मतलब होता है कि लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी स्वतंत्रता होती है उनके प्रति। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को क्या समानता का वचन देता है? अभिव्यक्ति और विश्वास की हैसियत और अभिव्यक्ति अवसर की, विचार एवं व्यक्ति की और अवसर अभिव्यक्ति की। सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान वचन देता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की, हैसियत और अवसर का वचन देता है। भारतीय संविधान प्रस्तावना में हैसियत और अवसर, स्टेटस और स्वतंत्रता की बात करता है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान भाग 3 में है, मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक यह उल्लिखित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार। ये कौन से भाग में है और मौलिक अधिकार का समानता की बात किस किस अनुच्छेद में कही गई है। निम्नलिखित में किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की आत्मा। और बोलेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मा किसको माना जाता है? तो आर्टिकल 32 को माना जाता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ये यूएसए से लिया गया है और इसको भाग 3 में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सही आंसर हो जाएगा वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ये 2022 पेट में पूछा गया था। समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए? 30, 26, 27, 29। सही आंसर हो जाएगा 29। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अनुच्छेद 29 है। ये पेट 2022 में पूछा गया था। 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। 30 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, वो भी अल्पसंख्यकों के लिए है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। और 27 में किसी भी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। ये सब अनुच्छेद बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्तियाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद के सदस्य, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्तियाँ होती है। और इनके पास 5 प्रकार की रीड भी होती है, उसके माध्यम से किसी व्यक्ति का हनन होता है तो वो लागू कराया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्तियाँ होती हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के पास शक्ति होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग में संबंधित है? प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार। सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार से बंदी प्रत्यक्षीकरण मौलिक अधिकार में आता है, आर्टिकल 32 के तहत। किसके भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत लिया गया है? यूएसए से, तत्कालीन यूएसएसआर से, यूके से, जापान से। सही आंसर हो जाएगा यूएसए से। और मौलिक अधिकार पार्ट 3 में दिया गया है, याद रखिएगा इसको। शिक्षा के अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है 21A से 19 से 29 30 से। सही आंसर हो जाएगा 21A से
86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। 21A में मौलिक अधिकार बनाया गया। देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका अनुच्छेद 21A है और 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। 19 में क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? 6 से 14 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। 14 से 20 वर्ष, 5 से 9 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रोत्साहित करता है शिक्षा का। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। अल्पसंख्यक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ये हो गया 29 और 30 में। आर्टिकल 19 और 30 में ये सब बात कही थी। और शिक्षा का अधिकार 21A में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। पहले 23 में है मानव दुर्व्यवहार से संबंधित है और 24 में बच्चों को कारखाने से संबंधित ये सब है। और संवैधानिक उपचार जो है 32 है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मा इसी को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के रीति रिवाजों की रक्षा करने के लिए तैयार किया गया। 29 जो है उसमें अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गई है और 30 में है उनके लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? ऐसा कौन सा? 47वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किस विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? उच्चतम न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, राज्य विधानमंडल को। सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार है और हाई कोर्ट को 226 के तहत लागू करने का अधिकार है। देख लेते हैं भैया। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है और ये मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है और इसमें अभी ये 6 हैं, पहले ये 7 है और इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 300A में डाल दिया गया है। अब वो विधिक अधिकार हो गया है, इसको याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये आर्टिकल 32 में है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रीट जारी की जाती है। ये रीटें 5 प्रकार की होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रीट होती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि समता यानी कानून के सामने समक्षता से संबंधित है? 14, 13, 17, 26। सही आंसर हो जाएगा 14 जो है विधि के समक्ष, कानून के सामने समता, विधि के समक्ष क्षमता, ये के बारे में वर्णन किया गया। और 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य। इसका तीसरा पार्ट जो है मौलिक कर्तव्य। पहले प्रस्तावना था, फिर मौलिक अधिकार, अब मौलिक कर्तव्य। देखते हैं 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ये सभी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकास विकसित करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें एक सभी। ये सभी जो है ये सब मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है ये 4A में है और ये रूस से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था और उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 ने स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में एक नया भाग ऐड किया गया जिसको 4A में मौलिक कर्तव्य को किया गया। इसमें 51 क है। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें शिक्षा के अवसर को प्रदान करना भी जोड़ा गया। अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या 11 हो गई है। इसमें एक अमेंडमेंट वही 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित है? 4A, अनुसूची 4A, भाग 4A, भाग 3, 4A। सही आंसर हो जाएगा ए। ये भाग 4A में है, भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। और भाग 1 में क्या है? वही भारत राज्यों का संघ में है। सेकंड में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार है, 4 में मौलिक DPSP है, 4A मौलिक कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? सही आंसर हो जाएगा 10। और 86वें संविधान संशोधन से 11वां जोड़ा गया इसमें। वो कब हुआ था? 2002 में हुआ था। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? वो 11 है।
ये फंसाने वाला वैसे ही क्वेश्चन था। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 9, 10, 11, 8। सही आंसर हो जाएगा 11। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? मल्होत्रा कमेटी, नरसिम्हा समिति, राघवन और स्वर्ण सिंह समिति। सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का मतलब ऐड करने का सुझाव दिया था। निम्न में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों का भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे उसको बस टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लोक चुनाव में वोट डालना। ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। सही आंसर ये हो जाएगा। आप मौलिक कर्तव्य को एक बार 11 जो मौलिक कर्तव्य उसको एक बार देख लेंगे, फिर उसमें से एलिमिनेट कर लेंगे कौन सा है कौन सा नहीं है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को भारत संविधान में किसके द्वारा ऐड किया गया है? पूछ रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य है 51 है वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया। 44वें संविधान संशोधन को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं DPSP। आज हम लोग 2 से मतलब थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाएंगे जिसमें से बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाए। DPSP से भारतीय संविधान के लिए DPSP निम्नलिखित में से किस संविधान में प्रेरित है? ये कहाँ से पूछ रहा है कि DPSP जो है ये कहाँ से लिया गया है? USA से, फ्रांस से, आयरलैंड से? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ये आयरलैंड से लिया गया है DPSP। ये पेट 2022 में पूछा भी गया था। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। DPSP आयरलैंड से। प्रस्तावना और मौलिक अधिकार USA से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू भी USA से लिया गया। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। वे कौन से आदर्श हैं जिनमें राज्यों की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? मौलिक अधिकार, समाजवाद, गांधीवादी सिद्धांत? DPSP। सही आंसर हो जाएगा DPSP। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए राज्य के लिए। इसमें कहा गया है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और 36 से 51 तक ये DPSP है। और भाग 4 में इसको याद रखिए कौन से आर्टिकल से 36 से 51 तक DPSP है और भाग 4 में ये आयरलैंड से लिया गया है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, DPSP? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा DPSP जो है जिसमें आर्थिक न्याय की बात कही गई है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को घरेलू काम का अवसर प्रदान करना, महिलाओं के लिए विशेष योजना, महिलाओं का अन्य काम के साथ काम करना। आंसर हो जाएगा ये महिलाओं को शिक्षित करना। अगर हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो सामाजिक आर्थिक रूप से वो सशक्त हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लिखित है? मौलिक अधिकार, DPSP, मौलिक कर्तव्य, राज्य? सही आंसर हो जाएगा DPSP। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वो किया गया। और ये देख लीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट। DPSP भाग 4 में 36 से 51 तक आयरलैंड से लिया गया है। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ समान सिविल कोड प्रावधान किया है, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल और हम। सही आंसर हो जाएगा गोवा। और जो समान UCC है ये आर्टिकल 44 में है, इसको याद रखिएगा। ये मैचिंग वाले में बहुत पूछा जाता है। अब ये हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे और आगे वाला टॉपिक है संसद। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आज हम लोग क्या क्या किए हैं? प्रस्तावना करें, संघ एवं राज्य क्षेत्र, DPSP, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब कर चुके हैं। अब संसद वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिए। और पेट का एग्ज़ाम बहुत पास है तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब एक बार रिकॉल हो जाएंगे। थैंक यू।